कल्पना कीजिए, चारों तरफ ऊंचे हिमालय, बर्फ से ढकी चोटियां, ठंडी हवाएं और भगवान शिव का पवित्र धाम। ये है केदारनाथ, एक ऐसा स्थान जहां पहुंचते ही मन शांत हो जाता है, जहां लगता है जैसे समय रुक गया हो और इंसान सीधे भगवान के सामने खड़ा हो। लेकिन साल 2013 में यही पवित्र धाम एक ऐसी त्रासदी का गवाह बना जिसे आज भी लोग याद करके कांप उठते हैं। जून 2013, लगातार हो रही बारिश, नदियां उफान पर और फिर अचानक आसमान से बरसी मौत। कुछ ही घंटों में पूरा केदारनाथ क्षेत्र पानी, कीचड़ और विशाल चट्टानों के नीचे दब गया। हजारों लोग लापता हो गए, पूरी की पूरी बस्ती मिट गई। लेकिन जब सुबह हुई तो लोगों ने जो देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। चारों तरफ तबाही थी, पर बीच में भगवान शिव का मंदिर वैसे ही अडिग खड़ा था। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या सच में किसी अदृश्य शक्ति ने इस धाम की रक्षा की? आज हम जानेंगे केदारनाथ मंदिर का इतिहास, उसका रहस्य और वो चमत्कार जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडव जीत चुके थे, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं के वध का पाप उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की शरण लेने का निर्णय लिया। लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे। वे पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। कहा जाता है कि शिवजी हिमालय आ गए और बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया। पांडव उन्हें खोजते खोजते केदार घाटी पहुंचे। भीम ने अपनी विशाल काया फैलाकर रास्ता रोक लिया ताकि कोई भी जानवर भाग न सके। तभी एक बैल जमीन में समाने लगा। भीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शिवजी जमीन में विलीन हो गए। मान्यता है कि बैल का पीठ वाला भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ और वही आज शिवलिंग के रूप में पूजे जाते हैं। यही कारण है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग बाकी सभी शिवलिंगों से अलग दिखाई देता है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, पश्चाताप, क्षमा और मुक्ति का प्रतीक है। सोचिए, 12,000 फीट की ऊंचाई, जहां आज भी सांस लेना कठिन होता है, वहां हजारों साल पहले इतना विशाल मंदिर कैसे बनाया गया होगा? इतिहासकार मानते हैं कि वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण आदि शंकराचार्य ने कराया था। लेकिन असली रहस्य इसकी निर्माण शैली है। मंदिर विशाल पत्थरों से बना है, ऐसे पत्थर जिन्हें जोड़ने के लिए सीमेंट या लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ। पत्थरों को इस तरह लॉक किया गया है कि वे सदियों से बर्फ, तूफान और भूकंप झेलते आए हैं। सर्दियों में यहां सब कुछ बर्फ के नीचे दब जाता है। तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है, फिर भी मंदिर अडिग खड़ा रहता है, मानो इसे इंसानों ने नहीं बल्कि प्रकृति ने खुद बनाया हो। जून 2013, उत्तराखंड में सामान्य से कई गुना ज्यादा बारिश हो रही थी। पहाड़ पानी से भर चुके थे, नदियां गर्जना कर रही थीं। 16 जून की रात चौराबाड़ी झील अचानक टूट गई। पानी, बर्फ और पत्थरों का विशाल सैलाब केदारनाथ की ओर बढ़ पड़ा। लोग सो रहे थे, किसी को अंदाजा नहीं था कि मौत उनकी ओर बढ़ रही है। कुछ ही मिनटों में तेज लहरों ने घर, होटल, दुकानें सब बहा दिए। चीख पुकार, अंधेरा और चारों तरफ विनाश। ऐसा लग रहा था कि अब मंदिर भी नहीं बचेगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। बाढ़ के दौरान पहाड़ से एक विशाल चट्टान टूटकर नीचे आई। ये चट्टान सीधे मंदिर के पीछे आकर रुक गई। उसने पानी की दिशा बदल दी। तेज सैलाब मंदिर से टकराने के बजाय दोनों तरफ से निकल गया। जब पानी शांत हुआ तो मंदिर सुरक्षित था। लोगों ने उस चट्टान को नाम दिया भीमशिला। कई लोग इसे प्राकृतिक घटना मानते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए यह भगवान शिव की कृपा थी, क्योंकि अगर वो चट्टान कुछ मीटर इधर उधर होती तो शायद आज केदारनाथ मंदिर इतिहास बन चुका होता। आपदा के बाद पूरा क्षेत्र वीरान हो गया था, लेकिन आस्था कभी खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे पुनर्निर्माण शुरू हुआ। आज फिर लाखों श्रद्धालु कठिन यात्रा करके यहां पहुंचते हैं। लोग कहते हैं केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक अनुभव है।
यहां आने वाला हर व्यक्ति कुछ बदल कर लौटता है। जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो इंसान की शक्ति छोटी पड़ जाती है, लेकिन केदारनाथ हमें सिखाता है विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। शायद यही कारण है कि विनाश के बीच भी ये मंदिर खड़ा रहा, क्योंकि ये सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था है। अगर आपको भी बाबा केदारनाथ की ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें और टेम्पल टूर वाईटी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे भारत के एक और रहस्यमय मंदिर की ओर। हर हर महादेव।